प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को बड़े दिन का शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है प्रिय भाई और बहनों। ये एक दिन नहीं, लेकिन तब से जब से यीशु ने शुरुआत किया इस धरती पर आना, तब से हम सब के लिए हर दिन खुशी का दिन हो गया है। आमीन, हालेलुया। सही में प्रिय भाई और बहनों, वह शांति का राजकुमार है और वो हमारे लिए दिया गया है, हमारे लिए आया है, हम सब के लिए आया है, ना कोई अन्य चीज़ों के लिए नहीं, ना कोई प्राणी पक्षियों के लिए नहीं, लेकिन वो इंसान के लिए इंसान बनकर आया ताकि इंसान को बचा सके। आमीन, हालेलुया। यही मकसद रहा प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया के लिए। सबसे बड़ा सुसमाचार, सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि क्रिसमस का दिन है, वो और कोई नहीं, वो और कुछ नहीं बल्कि यीशु मसीह है। वजह यह है कि पूरे दुनिया भर में शांति को लाए, सबके चेहरे पे हंसी आए, जैसे इस वक्त मैं आपके सामने हंस रहा हूँ, और हर एक के चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट रहे। यही यीशु मसीह चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, और आज का दिन जैसे कि मैं कह रहा था कि कुछ बातें मैं आपके साथ में मैं बांटना चाहूँगा कि आखिर यीशु मसीह क्या है जो हम सब के लिए जो दिया गया है, और उनमें से हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय और 6 पद में क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो कि लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत खुशी होता है जब इन बातों को मैं पढ़ता हूँ कि यीशु मसीह का वह नाम था जिसमें हमारी सारी जो आवश्यकता है, जो एक इंसान होने के नाते जिसे उन चीज़ों की ज़रूरी है, उन बातों की ज़रूरी है, वो यीशु मसीह के नाम में छुपा हुआ है। आमीन, सब कुछ यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर ने हम सब के लिए रख दिया है। वाओ, क्या खूब बात है, क्या खुशी की बात है कि यीशु हमारे लिए दिया गया है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बरसों पहले लिखी गई थी ये बात। यशायाह नबी ने बरसों पहले लिखा, और बाद में यह बात पूर्तता हुई कि हम सब के लिए एक बालक, जो कि जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, उस दिन हम सब के लिए दिया गया। और क्यों दिया गया, क्या वजह था, ये हम आगे का उन वचनों में हम पढ़ते हैं। तब हम कहते हैं कि प्रभुता उसके कंधों पर होगी, उसका नाम, किसका नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, बाइबल साफ कहती है, अगर यीशु मसीह के सारे अद्भुत अगर जिक्र किए होते बाइबल में, उसके सारे कामों को अगर प्रकट किया होता या लिखा होता, तो शायद दुनिया में सबसे बड़ा पुस्तक हो जाती। लेकिन कुछ बातें ही हम बाइबल में जो यीशु मसीह ने जो अद्भुत किया, उन बातों को हम देखते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह खुद ही, उसका नाम का मतलब यह है कि अद्भुत युक्ति करने वाला। आमीन। अगर हमारे जीवन में हम अद्भुत चाहते हैं, अगर हमारे परिवारों में हम अद्भुत चाहते हैं, तो हमारे परिवार में यीशु मसीह जन्मना, यीशु मसीह रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज हम दुनिया में देख रहे हैं, सारी दुनिया भर में एकदम भय का वातावरण है, और हर कोई जो है चिंता में डूबा हुआ है, परेशान है। और हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि एक पति पत्नी और अपने बच्चे, वे जो है चिंता के कारण, तकलीफ जो उन्हें आई, और वो उसे झेल नहीं पाए, और वो खुद को आत्महत्या कर दिया। यीशु मसीह इन्हीं बात से तो हमें छुड़ाने आया। काश उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया होता। ये मेरा हृदय रो रहा था।
प्रिय भाई और बहनों, ऐसी सारी मुसीबतों से छुड़ाने के लिए तो यीशु मसीह आया, पर समस्या ये है कि लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे, लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पा रहे। लोगों को पसंद है यीशु मसीह बोलने से, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम को अपने जीवन में, उसके जो वचनों को अपने जीवन में पालन करना नहीं चाहते हैं, जिसके बदले में उनको आज भी दुख घेरा हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, हमें भी दुख तकलीफें आती है, लेकिन उन सारी दुख तकलीफों में हमारे जीवन में यीशु मसीह है जो हमारे जीवन में अद्भुत युक्ति करता है, अद्भुतमय बातों को करता है। आमीन, हालेलुया। क्या आप हर रोज यीशु मसीह के अद्भुत को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं? हम हर एक दिन जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बस यही कहता हूँ कि प्रभु आप मेरे साथ में चलो, मेरे आगे चलो। जब मैं यीशु को मैं प्रथम स्थान देता हूँ और मेरे जीवन में, मेरे राह पर, मेरे कामों में जब यीशु को मैं सामने रखता हूँ, मेरी हर चीज़ें जो कि कठिन भी होती है, पर वो मेरे लिए परमेश्वर, वो मेरे बिचवैया होने के नाते, वो मेरा सहायक होने के नाते, वो मेरे जीवन में अद्भुत युक्ति करने वाला होने के नाते वो मुझे आसान पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में क्या अद्भुत युक्ति करने वाला यीशु को अपने जीवन में लिया है? क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया है जो कि वो अद्भुत करता है? आमीन, हालेलुया। क्या खुशी की बात है कि यीशु मसीह जो उद्धार करता और हम सब के जीवन में अद्भुत करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका स्वभाव ही है अद्भुत युक्ति करने वाला। जहाँ कहीं भी यीशु मसीह आ जाता है, उसकी उपस्थिति आ जाती है, अद्भुत यूं ही हो जाता है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि कोई मिरेकल के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, बस यीशु को पीछे भागो, यीशु को अपने घर में बुलाओ, यीशु को प्रथम स्थान दो, यीशु का मान सम्मान, उसका वचन का मान सम्मान करो। मैं कहता हूं कि अद्भुत आपके घर में है, वो अपने आप होने लगता है आपके जीवन में मिरेकल। आमीन, क्योंकि जहां कहीं यीशु है वहां पर अद्भुत है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात को हम देखेंगे। पहली बात क्या था कि वो उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला रखा जाएगा, और दूसरी बात क्या है कि पराक्रमी परमेश्वर। दुनिया में अगर कोई है पराक्रमी तो वो है यीशु मसीह। आपके जीवन में पराक्रम के काम जो आपके सोच विचार से परे हैं वो कर सकता है तो वो केवल यीशु मसीह है। प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु यीशु को मानने से पहले मेरे जिंदगी, मेरा परिवार बिखरा हुआ था, मैं खोया हुआ था, मैं भटका हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मैं जब पूरा मेरे जीवन में यीशु मसीह को ही मेरे जीवन में स्वागत किया और उसके हाथों में सब कुछ नियंत्रण को दे दिया, उसके हाथ में सब कंट्रोल करने के लिए दे दिया, तब मेरे जीवन में वो अद्भुत युक्ति करने वाला हो गया और मेरे जीवन में पराक्रम के कार्य, हमारे परिवार में पराक्रम के कार्य उन्होंने किया है। आमीन, हालेलुया। पराक्रम के काम यीशु मसीह कर सकता है। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आप अगर सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बड़ा काम हो और अपना खुद का एफर्ट लगाते हो, अपना खुद का ताकत लगाते हो और कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, हाँ, कुछ हद तक आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें सेटिस्फैक्शन होना है, आप उसमें तृप्त होना है, आप वाकई में उस चीज में आप एक आनंद मनाना है, तो उसके बीच में यीशु मसीह होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तब आप असली मकाम तक पहुंच सकते हैं और आपका जो असली मकसद है और जो आपका जो पराक्रम के काम आप देखना चाहते हैं वो अवश्य ही आपके जीवन में करता है जब आप उसको अपने जीवन में स्थान देते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हमने देखा कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला, और दूसरी बात है कि वह पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रम के काम हमारा यीशु मसीह ही करता है। आमीन, हालेलुया। वह मुर्दों को भी जिला देता है, वह अंधों को भी आंखें देता है। आमीन,
हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु सारी बातों को, असंभव बातों को वह संभव में बदलता है। आमीन, हालेलुया। और तीसरी बात को हम देखेंगे कि वहां पर क्या जिक्र है कि अनंत काल का पिता, सार्वकालीन पिता, एवरलास्टिंग फादर हम उसे कहते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया का पिता हमारे साथ में कब तक होगा? जब तक हम इस धरती पर जिंदा है। उसके बाद में हमारा, हम जो कहते हैं डैडी डैडी पप्पा कहते हैं, वो बाद में नहीं होगा। लेकिन हम सबका एक पिता है, हमारा पिताजी का भी पिता है। हालेलुया। और वो है अनंत काल का पिता, जो हमें पिता का प्यार देता है, वह पिता का प्रेम से हमें भरता है। जो पिता का हृदय में एक बेटे के लिए क्या आवश्यकता है, एक बाप समझ सकता है। और वह काम, और वह परमेश्वर हमें वह स्थान में रहकर हमारा पिता का प्रेम से हमें वो भर देता है हमारी जिंदगी को। मेरा पिताजी गुजर के करीबन 25 साल हो गए। और जब मैं प्रभु में आया, प्रभु में आने से पहले मैं पिता का प्रेम, मतलब जब मेरा पिताजी थे तब थोड़ा हद तक मैं महसूस किया उनके साथ में। लेकिन जब वो गुजर गए, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद में मैं बहुत ही दुखी था कि काश मेरा बाप होता, या काश मुझे बाप का एक प्रेम होता, एक मार्गदर्शन होता, पिता का एक समझाना होता। लेकिन सही वक्त पर मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, और जो पिता का स्थान है, वह पिता का स्थान को पूरी रीति से प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में भरा, मेरे परिवार में भरा। और जो मार्गदर्शन एक पिता देता है, जो प्रेम एक पिता देता है, जो गले लगाना और हमें वो एक कंफर्ट हमको जो देना, वो पिताजी का सारा स्थान को मेरा यीशु मसीह ने ले लिया। और आज भी मुझे पिता का कमी नहीं नजर आती है, क्योंकि मेरा अनंत काल का पिता मेरे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब के लिए, हम सब के लिए वह अनंत काल का पिता है। पिता का स्थान में रहकर वह एक सारी जिम्मेदारियों को निभाता है हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। जब जरूरत पड़े वह हमारे लिए अच्छा चरवाहा बन जाता है, जब जरूरत पड़े वो हमारे लिए अच्छा दोस्त बन जाता है, जब जरूरत पड़े वो हमारे लिए माँ बन जाता है, जब जरूरत पड़े वो हमारे लिए पिता बन जाता है। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। वह अनंत काल का पिता है। वह अभी भी आपके लिए सोचता है, पिछले दिनों में भी आपके लिए सोचता रहा, और अनंत में भी वह आपके लिए सोचता है, आपके लिए हमेशा वो तत्पर है। आमीन, हालेलुया। तो हमने देखा कि अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता, इन तीन बातों को हमने देखा। और हम चौथी बात को पढ़ेंगे, और वो इस रीति से है कि और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया, शांति का राजकुमार। आमीन, हालेलुया। असली शांति यीशु मसीह के अंदर हम देख सकते हैं। आमीन, उसके चरित्र को हम देखते हैं, उसके जीवन को हम देखते हैं। जब इस दुनिया में भी वो थे, प्रियो, उसके भीतर वह खूबियाँ थी, वह शांति को हम देख सकते थे, वह एक प्रेम को हम महसूस कर सकते थे। एक चुंगी लेने वाला जक्कई जब यीशु को देखा तो वो मोहित हो गया, वह दीवाना हो गया यीशु का। जबकि यीशु मसीह के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, पर वो दीवाना हो गया उसके चाल चलन को देखकर, और उसके रहन सहन को देखकर, उसके भीतर जो खूबियों को देखकर, कि मैं कब देखूं उस यीशु को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा यीशु वह शांति का अधिपति है, वह शांति का राजकुमार है। अगर आपके घर में शांति नहीं है, अगर आपकी जैसे जक्कई के घर में, उसके पास धन दौलत था, उसके पास शौहरत थी, उसके पास अच्छे से अच्छा स्थान था,
और उसको अच्छा दर्जा था, उसके पास सब कुछ था प्रियो, बावजूद उसके अंदर वो शांति नहीं थी। जब उसने यीशु को देखा, यीशु को अपने घर में लाया, वह इतना दीवाना हो गया, वह इतनी शांति को महसूस किया कि कहने लगा कि मैं 4 गुना लोगों को लौटा दूंगा जिनसे मैं छीन लिया हो, और मैं गरीबों को मेरी सारी संपत्ति में से उन्हें बांट दूंगा। वाओ, व्हाट अ पीस ही हैज थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के दौरान क्या महान शांति उसके भीतर आई। इससे पहले उसके पास सब कुछ तो था, पर उसने ऐसी डिसीजन नहीं ली। उसके पास सुख देने वाली चीजें सारी थी, पर उसने सुख नहीं भुगता। पर यीशु मसीह जब उसके घर में आया, उसके हृदय में आया, he could see the comfortness, he could feel the peace। वह अपने जीवन में वह एक शांति को परिपूर्ण रीति से ग्रहण किया। तब जाकर उसके भीतर कुछ ही पल में हम चेंजेस को देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे पास भी धन दौलत होगा, शोहरत होगी, है ना। आज लोग जो है, अभी मैं काफ़ी जगह में जाता हूँ, मिलता हूँ, कोई केक लाते हैं, कोई क्रिसमस मनाने के लिए अन्य चीज़ें लाते हैं, कोई शराब लाते हैं, पर मैं जब भी देखता हूँ उनके भीतर जो है कोई भी सुख चैन नज़र नहीं आता। बस अगला दिन दुख निराशा दिखाई देता है। लेकिन जो सच्चे प्रभु यीशु का पालन करता है, अपने जीवन में स्थान देता है और यीशु मसीह का पीछा करता है, वह सच्चे और उस शांति को हर रोज वो महसूस करता है। आमीन, हालेलुया। चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, चाहे उसके पास केक हो या ना हो, चाहे उसके पास अच्छे कपड़े हो या ना हो। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मुझे अभी भी याद है, मुझे एक जगह पर क्रिसमस का प्रचार के लिए बुलाया गया था और मैं क्रिसमस का प्रचार में गया था। ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं एक बड़ा अमीर व्यक्ति हूँ, जबकि मेरा कपड़ा जो है वो भले सफ़ेद था पर फटा हुआ था। उसके बावजूद भी मैं इतनी खुशी को महसूस कर रहा हूँ, इतनी एक शांति को महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मुझ में है, क्योंकि सब कुछ यीशु के अंदर है, यीशु के पास है, वो यीशु मुझ में है। आमीन, हालेलुया। इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है? क्या धन दौलत पैसा रहनत सहनत मुझे वह खुशी दे सकता है? कदाचित नहीं। नो प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन में सच्ची शांति को देखना है तो यीशु को संपूर्ण रीति से हमारे जीवन में बहने देना है। यीशु को हमें पहन लेना है, यीशु को हमें धारण करना है। आमीन। यही परमेश्वर चाहता है, यही पिता की मर्जी है कि हर कोई यीशु को पहन ले, हर कोई यीशु को अपने जीवन में ले ले। जब खुदा हमें देखे ऊपर से तो हमारे भीतर यीशु मसीह का चेहरा नजर आए। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, वह तब होगा जब ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, हम पालन करेंगे और हम इसे हर रोज हमारे जीवन में अनुभव करके चलेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन बड़ा दिन कहा जाता है पूरा दुनिया भर में। बड़ा दिन क्यों? Why a great day? This is called in हिंदी ग्रेट डे, यानी कि बड़ा दिन माना जाता है। प्रिय भाई और बहनों, यह खुशी का दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि महान परमेश्वर इस धरती पर आए मेरे लिए और आपके लिए, सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए। क्या हम उसको हमारे जीवन में वो स्थान दिए हैं जो वो हमसे अपेक्षा रखता है? आज हमने 4 बातों को देखा। पहली बात है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। दूसरी बात, तीसरी बात अनंत काल का पिता, और चौथी बात शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका नाम में हमारी संपूर्ण जीवन का खुशी भरी है। संपूर्ण जीवन की आवश्यकताएं यीशु मसीह के नाम में भरी हुई है, छुपी हुई है।
यीशु को ग्रहण करो, यीशु को अपने जीवन में ले लो, यीशु को अपने जीवन में बहने दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आपके पास पैसा रहे या ना रहे, आपके पास भले केक रहे या ना रहे, आपके पास नए कपड़े रहे या ना रहे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके अंदर यीशु मसीह हो, उसकी उपस्थिति आपके पास हो, मैं कहता हूं कि आपके पास सब कुछ है। आप वो खुशी को आप ग्रैब कर सकते हैं, आप वो खुशी को लूट सकते हैं जो खुशी आप पैसे धन दौलत देकर भी नहीं मिल सकती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम सब के लिए तारणहार यानी कि सृष्टि का कर्ता, सृष्टि को रचने वाला हम सब के कारण मनुष्यधारी होकर इस दुनिया में आया, और उसको हम इस रीति से गाते हैं, वो आ रहा, यीशु मसीह आ रहा, राजाओं का राजा आ रहा, पराक्रमी प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाला, सेनाओं का राजा आ रहा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसके शांति के राज्य का अंत ना होगा। दाऊद के राज गद्दी पर वो राज करेगा, सेनाओं का राजा आ रहा। होसाना 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 आसमान में हो, होसाना 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 दाऊद के पुत्र को। धन्य है वो जो यहोवा के नाम में आता है, होसाना आसमान में हो, होसाना आसमान में हो। पराक्रमी प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार आ रहा, सेनाओं का प्रभु इमैनुएल आ रहा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसके शांति के राज का अंत ना होगा। दाऊद के राज गद्दी पर वो राज करेगा, धर्म और न्याय में राज करेगा। होसाना 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 आसमान में हो, होसाना 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 दाऊद के पुत्र को। धन्य है वो जो यहोवा के नाम में आता है, होसाना आसमान में हो, होसाना आसमान में हो, होसाना आसमान में हो। प्यारे प्रभु यीशु, इस धरती पर हम सब के लिए, हम सब के गुनाहों से रिहाई के लिए आपने अपना प्राण को त्यागने इस धरती पर आए। हम सब के लिए मानवधारी प्रभु जी रूप धारण करके, प्रभु जी आपने अपना खून लहू बहाया और आपने दुनिया में सारी दुखों को, परिस्थितियों को झेला, ताकि हम उन दुख परिस्थितियों से, हर एक मुसीबतों से आज़ाद हो जाए, रिहा हो जाए। धन्यवाद, आपने जो हम सब के लिए, जो आपने हमारे लिए प्रभु जो बोझ उठाया और हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, आपको लाख लाख धन्यवाद। आज का दिन प्रभु जी जो 4 बातें हमने सुनी हैं प्रभु जी, वह 4 बातों का मतलब को हमने सही समझने की आपने अगुवाई की है। धन्यवाद। हमारे जीवन में शांति आपकी ओर से, हमारा जीवन में अद्भुत आपकी ओर से है। परमेश्वर पिता, आप हमारा पिता है जो अनंत काल तक हमारे संग रहता है। धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हैं, सबको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आज इस बड़े दिन के अवसर पर हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी एक दूसरे को।
हर एक घरों में शांति आनंद बहता रहे और ये पूरा सीजन जो है परमेश्वर पिता हर किसी को मौका दे कि ये 4 बातें प्रभु जो आपने अपने प्रभु जी नाम में छुपा रखा है, जो अपने कार्य को लोगों को पहुंचाने के लिए आपके सुसमाचार को प्रभु जी प्रभु जी उस स्वर्गदूत के जगह पर हम रहकर दूसरों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए सहायता करिए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद प्यारे पिता, आज के इस अवसर में प्रभु जी हम सभी को हम आशीष करते हैं, आपकी शांति हर एक के साथ में बनी रहे, उनके जीवनों में अद्भुत होता रहे, आपका नाम हमारे जीवनों के दौरान नित्य बढ़ाई होती रहे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए हमारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते, इसलिए सुन प्रभु, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन, हैप्पी एंड मैरी क्रिसमस टू यू। प्रभु का आशीष आपके साथ में, उसकी शांति बनी रहे। जाइए अपनी शांति को औरों को भी दीजिए, अपने प्रेम जो यीशु मसीह ने हमें दिया है औरों को भी बांटे, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ में भी मनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।